हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यू पाठशाला क्लासेस पे। आज के इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, यानी कि ल स और म स के बारे में। इससे पिछले क्लास में हमने आपको भाग विस्तार रूप से समझाया था और उससे पिछले क्लास में हमने आपको जोड़ घटाव गुणा के बारे में समझाया था। हमने बेसिक गणित यानी कि बिल्कुल जीरो लेवल से गणित को सिखाने के एक सीरीज स्टार्ट किया है। अगर आप उस सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप इस सीरीज से जुड़े, ताकि आपको मैथ से डर हटे और आपका मैथ मजबूत हो। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या मैट्रिक का हो या इंटर का हो या कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, तो अगर आपका बेसिक मैथ बिल्कुल कमज़ोर होता है तो आप वहाँ पे हिचकिचाते हैं और आपका मैथ सॉल्व नहीं होता है। इसीलिए आपका मैथ मजबूत हो तो पहले आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए। तो इस बेसिक मजबूत गणित को हम मजबूत करने के लिए एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसका आज तीसरा क्लास है। हमने क्लास 1 और क्लास 2 को पढ़ाया बिल्कुल सरल भाषा में। आप जाके उसे देखें, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसे जाकर देख लें। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे पढ़ाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए बिना देर किए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम आज के इस क्लास को बिल्कुल सरल भाषा में समझाएंगे, आराम से देखिए। एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम यानी कि ल स, जिसे हम लघुत्तम भी कहते हैं। एचसीएफ यानी कि म स, जिसे हम महत्तम भी कहते हैं। तो एलसीएम का फुल नेम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ल स यानी कि लघुत्तम समावर्तक, म स यानी कि महत्तम समावर्तक। तो चलिए हम बारी बारी से क्वेश्चन को लेकर बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके पास रहे 4, 6 और 8 का एलसीएम, यानी कि ल स ज्ञात करें। एलसीएम ज्ञात करें यानी कि हमें 4, 6 और 8 का एलसीएम ज्ञात करना है, यानी कि लघुत्तम निकालना है। तो हम सबसे पहले इसे लिखेंगे 4, 6, 8 और इसे हम इस तरह से कर लेंगे और बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, इसमें 4, 6, 8 किस टेबल में आता है? 2 का टेबल में आ जाएगा, तो हम 2 से लगाएंगे। यहाँ 2 लिखेंगे। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 कितने बार में लग जाएगा? 2 बार में। 2 दूना 4। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 कितने बार में लग जाएगा? 2 तिया 6। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार में 8 लग जाएगा? 2 चौका 8। अब देखिए किस पहाड़ा से लगेगा, फिर 2 के टेबल पढ़ेंगे हम। 2 है, 2 से पढ़िए। 2 एकम 2। 2 में 3 नहीं आएगा तो जैसा का तैसा उतार देंगे, 3 का 3 उतार देंगे। 2 का पहाड़ा पढ़िए 4 आएगा। 2 दूना 4, 2 बार में। फिर देखिए हम तब तक लगाते रहेंगे जब तक नीचे 1 1 ना हो जाए। फिर देखिए 2 का पहाड़ा में 2 आ जाएगा। 2 में 1 नहीं आएगा तो 1 रखने देंगे। 3 नहीं आएगा तो 3 रखने देंगे। हम यहाँ का पहाड़ा पढ़ेंगे। फिर 2 में 2 आ जाएगा 1 बार में। फिर देखिए किस पहाड़ा में लगेगा? 3 से। 1 का 1 छोड़ देंगे। 3 को पहाड़ा में 1 बार में 3 आ जाएगा और 1 का 1 छोड़ देंगे। अब नीचे देखिए कुछ नहीं है, सिर्फ 1 1 1 है। अब हम इन सभी को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 2 गुना 2 गुना 2 कितने हैं? 3 और 1 गुना में 3। अब हम इन सभी को गुना करके लिख देंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24। तो हमारा ये एलसीएम यानी कि 4, 6, 8, 4, 6, 8 का एलसीएम कितना आ गया? 24। तो इस तरीके से हम एलसीएम यानी कि लघुत्तम को बनाते हैं। आप चाहे तो इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एक और हम एलसीएम बना के आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह से हम एलसीएम बनाएंगे। अगला देखिए 18, 24 और 16। 18, 24 और 16 का एलसीएम ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले 18 लेंगे, फिर 24 लेंगे, फिर 16 लेंगे और इसे हम इस तरह से करके, अब देखिए सबसे पहले 18, 24, 16 2 का पहाड़ा से लग जाएगा। 2 नमा 18। अब 12 बार में 24 आ जाएगा और 8 बार में 16 आ जाएगा। फिर 2 से देखिए, 2 से देखिए 12 और 8 आ जाएंगे। 2 में 9 नहीं आएगा तो 9 का 9 लिख देंगे। 2 छक्का 12, 2 चौका 8। फिर 2 से लग जाएगा। 2 में 9 नहीं आएगा तो 9 का 9 उतार देंगे। 2 का पहाड़ा पढ़िए 6 कितने बार में आएगा? 3 बार में। 2 का पहाड़ा पढ़िए 4, 2 दूना 4। देखिए 2 से एक और लग रहा है ये वाला, तो हम 2 से फिर लगा लेंगे। 2 में 9 नहीं आएगा तो 9 का 9। 3 नहीं आएगा तो 3 का 3। 2 में 2 1 बार में। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1 बार में। हम तब तक लगाते रहेंगे जब तक नीचे 1 ना आ जाए। फिर 3 से लगाएंगे हम, यहाँ पर 3 से लगेगा। 3 तिया ने
3 तिया 9 और 3 एका 3। फिर देखिए 3 से लगाएंगे, 3 से लगेगा 3 एका 3, 1 का 1। अब आगे नहीं लगेगा, नीचे 1 1 हो गया, यहाँ पर 1 होगा। तो अब हम इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि गुना कर देंगे। गुना करते हैं, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 कितने हैं, 1 2 3 4 गुना 2। अब गुना में 2 3 है, 3 गुना 3। अब हम इन सभी को गुना करके लिख देंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48। और देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48। हम 48 को 3 से गुना कर देंगे। 8 तिया 24 का 4, बाकी 2, 4 तिया 12 और 2 14। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 144। तो 18, 24 और 16, 18, 24 और 16 का एलसीएम आ गया 144। अब हम आगे महत्तम यानी कि म स निकालना सीखते हैं। उम्मीद करते हैं आप एलसीएम यानी कि ल स निकालना सीख गए होंगे। तो चलिए अब हम म स यानी कि महत्तम निकालना सीखेंगे। देखिए महत्तम कैसे निकालेंगे, आपको सवाल दे देगा म स निकालिए। अब महत्तम समावर्तक देखिए रहा 12 और 30 का म स ज्ञात करें। 12 और 30 का म स ज्ञात करें। तो हम इसे क्या करेंगे, जिस तरह से आप भाग बनाते हैं उसी तरह से 12 और 30 लिख लेंगे। इसे बड़े वाले को बीच में और छोटा वाला को साइड में लिखेंगे। तो देखिए 12 को पहाड़ा पढ़िए कितने बार लग जाएगा, 12 दूना 24। हम यहाँ पर घटाएंगे, 10 में से 4 जाएगा 6 और 2 में से 2 जाएगा तो कट जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये अगर भाग होता तो खत्म हो जाता, लेकिन ये महत्तम समावर्तक हम बना रहे। फिर 6 को घेरेंगे और यहाँ पर हम इसको उतारेंगे 12 को। अब 6 का पहाड़ा पढ़ के हमको 12 लाना, 6 दूना 12, 2 बार में आ गया। तो यहाँ पर हमारा म वो होता है जो अंतिम भाजक, यानी कि जिस पहाड़ा को हम सबसे अंतिम बार में पढ़ के जिस पहाड़ा से कटता है, सबसे लास्ट में किस पहाड़ा से कटा, अंतिम भाजक। यहाँ पर अंतिम जिससे हम भाग लगाएं, सबसे बाद में किस संख्या से भाग लगाएं, 6 से। तो हमारा यहाँ पर महत्तम हो गया, महत्तम समावर्तक हुआ 6। एक और देख लीजिए, अगर क्वेश्चन हो, ये पहला क्वेश्चन मान लीजिए, और दूसरा रहा 16 और 90 का म स ज्ञात करें। तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले 16 लिखेंगे और 90 को बीच में लिखेंगे और 16 पढ़ेंगे। 16 पंचे 80, 16 छक 96 बेसी हो जाएगा। तो 16 पचे 80 लगाएंगे, 0 में से 0, 9 में से 8 जाएगा तो 1। यहाँ कट नहीं लगाएंगे क्योंकि इधर बच रहा है। फिर हम 10 को घेरेंगे और इधर क्या उतार देंगे, 16। अब 10 का पहाड़ा पढ़िए और 16 देखिए कितने बार में लग जाएगा, 10 एकम 10, 6 में 0 जाएगा 6, 1 में से 1 जाएगा कट जाएगा। फिर 6 को घेरेंगे और क्या उतारेंगे, 10। फिर 6 का पहाड़ा पढ़िए 10, कितने बार लगेगा, 6 एका 6, 10 में से 6 जाएगा तो 4। फिर 4 को घेरेंगे, 6 उतारेंगे, 4 एका 4, 6 में से 4 जाएगा तो 2। अब फिर हम 2 को घेरेंगे और जब तक हम बनाते रहेंगे जब तक पूरी कट ना जाए। फिर हम यहाँ से 4 को उतारेंगे, 2 दूना 4, ये हमारा कट गया। तो यहाँ 16 और 90 का म स कितना हो गया। तो अंतिम भाजक को हम देखिए, यहाँ 16 का पहाड़ा पढ़े, 10 का पढ़े, 6 का पढ़े, 4 का पढ़े, 2 का पढ़े, लेकिन सबसे अंतिम में किस पहाड़ा को पढ़े, अंतिम भाजक कौन सा है, 2। तो हमारा म स आ गया 2। तो अभी आपने 16 और 90 का म स ज्ञात किए थे। देखिए 16 और 90 का जब हम म स ज्ञात किए तो अंतिम भाजक क्या है, 2। तो हमारा यहाँ म स बराबर क्या हो गया, 2। तो आप उम्मीद करते हैं 2 अंकों का म स ज्ञात करेंगे। 2 अंकों का म स जब आपको देगा तो छोटी संख्या को इधर और बड़ी संख्या को बीच में लिख के हम, और जो अंतिम भाजक होगा उसे हम म स बोलेंगे। तो हम आप 2 अंकों का म स ज्ञात कर लेंगे। तो आइए अब हम आपको 3 अंकों का म स निकाल के बताते हैं। देखिए 3 अंकों का म स कैसे ज्ञात करेंगे। अगर आपको 3 अंक दे दे तो हम उसका म स कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम 12, 30 और 52, ये 3 संख्या है, 12, 30 और 52। अगर हमें इन संख्याओं का क्या निकालना है, म स निकालना है, तो हम सबसे पहले 2 संख्याओं का म स निकालेंगे, 12 और 30 का। तो 12 और 30 का म स निकाल लेंगे। 12 दूना 24,
10 में से 4 जाएगा तो 6 और 2 में से 2 जाएगा तो कट हो जाएगा। 6 को घेरेंगे फिर उतारेंगे 12, 6 दूना 12। तो यहाँ पर 12 और 30 का मौसा कितना हो गया 6। अब हमें निकालना है इन तीनों का मौसा निकालना है। तो हमें 2 का मौसा आ गया 6। अब हम अगले स्टेप में 6 और 52 को लेंगे, 6 और 52 को लेंगे। तो 6 और 52 का अगला मौसा निकालेंगे तो यहाँ पर लगेगा 6 अट्ठी 48, 6 नमा चौगुन ज़्यादा हो जाएगा तो 6 अट्ठी 48 हम लगाएंगे यहाँ। 12 में से 8 जाएगा तो 4 और यहाँ बच गया 4 में से 4 जाएगा कट जाएगा। हम 4 को घेरेंगे 6 उतारेंगे 4 एकम 4, 6 में से 4 गया 2, फिर 2 को घेरेंगे 4 उतारेंगे 2 दूना 4, 4 में से 4 गया कट गया। तो ये जो हमारा मौसा आया 2, ये मौसा यहाँ पर जो 2 आया यही मौसा हमारा आंसर होगा। 12, 30 और 52 का मौसा बराबर हो गया 2। हमारे ये तीनों का तीनों संख्या का मौसा हो गया 2। 12, 30 और 52 इन तीनों संख्याओं का मौसा कितना हो गया 2। तो हमने आपको मौसा और लौसा पूरे विस्तार से समझाया। अगर आप कभी नहीं भी पढ़े होंगे या आप कुछ भूलते होंगे या कुछ दिक्कत होगा तो आपको सारी परेशानी इसमें दूर हुई होगी। थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही और मिलते हैं फिर बेसिक गणित के अगले क्लास में। थैंक यू।